हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम हिमांशु अग्रवाल। आज जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर 2 है। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट किया था, तो अपन ने देखा था क्यों अपने पार्टिकल फिजिक्स की स्टडी करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स को हाई एनर्जी फिजिक्स क्यों कहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने 4 तरह की इंट्रैक्शंस बताई थी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। तो वो तुम्हें आई होप तुम्हें याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो अपन आगे चलते हैं। तो पहले बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ पीछे का, कि जो 4 इंट्रैक्शन थी कौन से, ग्रेविटेशनल, तो मैंने ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक मैंने बोला था। इनका तुम्हें जो लास्ट में नोट लिखवाया था वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो मैंने एक तो ये बताया था कि जो रेंज होती है, रेंज प्रोपोर्शनल टू 1 मास होती है। एक ये बताया था जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 कैरेक्टरिस्टिक टाइम, ये बताया था मैंने, ठीक है। और मैंने ये तुम्हें ये बताया था जो स्ट्रेंथ होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, जो सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा हो, सबसे स्ट्रॉन्ग, याद करने का तरीका, ठीक है। और उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके बाद वीक, इसके बाद ग्रेविटेशनल। इसको तो अपन वैसे भी इंक्लूड नहीं करते ग्रेविटेशनल को, ये तो वही स्ट्रेंथ। और लाइफ टाइम का ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक टाइम का ऑर्डर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दो, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेस देन, वीक एंड लेस देन ग्रेविटेशनल, ठीक है। ये होता है, ये मैंने बोला था। इसका लाइफ टाइम तुम्हारे पास में याद रखना है 10⁻⁻23 सेकेंड। इसका लाइफ टाइम 10⁻16 टू 10⁻20। इसका लगभग तुम्हारे पास में 10⁻6 से 10⁻−10 या 11 12 ये भी हो सकता है तुम्हारे पास में, लेस देन 10⁻16 होगा। इसका तुम्हारे पास में 10⁻+16, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। अपन रेंज सिंपल तुम्हें याद ये नहीं रहता है, मतलब तुम्हें फॉर्मूला अगर याद करना है तो सिंपल तुम निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस। इसको अगर मैं रेंज मानूं तो क्या हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन मोमेंटम होता है एम वी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो एम एक्सचेंज पार्टिकल जो भी होगा इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे मैं सी लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में। तो ये कुछ ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से नेट में पूछा हुआ है, इसी बार दिसंबर 19 में पूछा था। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, आगे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ओके। इसके अलावा तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हें नेट क्वेश्चन करवाए भी था हमने लास्ट टाइम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये था जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो समरी है वो तुम्हें याद होनी चाहिए। स्ट्रेंथ जो स्ट्रॉन्ग की होती है, इसके कंपेयर में सब कंपेयर करवाते हैं, इसकी 1 होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसके कंपेयर में 1000 गुना कम होती है, 10⁻3। इसकी होती है 10⁻13, और इसकी तुम्हारे पास में 10⁻33 ऐसे कुछ आसपास होती है, ठीक है। तो समरी में जो लिखवा रखा है वो तुम्हें याद होना चाहिए, ओके। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो स्ट्रक्चरलेस होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फॉर एग्जांपल मास, चार्ज, पेरिटी, लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये अपन ये 3-4 चीजें की आज के लेक्चर में इन 3-4 चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें एक टेबल बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरह से तुम ये मान के चलो, मैं जो तुम्हें नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसका कंक्लूजन हमेशा क्या होता है कि मैं पहले पढ़ाता हूं और कंक्लूजन बाद में बताता हूं। अब तुम ये मान के चलो कि मैं कंक्लूजन तो पहले बता रहा हूं और उन चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तुम्हें टेबल हमेशा याद होनी चाहिए। तो तब तक अब तुम वहां तक पहुंचोगे तब तक तुम्हें वो टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो लिख लो, टेबल बना लो, सबसे पहले साफ साफ बनाना, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। इसको 2 में डिवाइड किया गया है। एक तुम्हारे पास में है बोसॉन्स और एक है तुम्हारे पास में फर्मियोन्स। फर्मियोन्स, ठीक है। बोसॉन्स ऐसे पार्टिकल अभी बताऊंगा वैसे मैं, लेकिन अभी तुम नोट कर लो, जिनकी स्पिन 0 1 2 कहने का मतलब फुल इंटीजर होती है। फर्मियोन्स ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पिन तुम्हारे पास में हाफ, 3/2, 5/2 कहने का मतलब हाफ इंटीजर होती है, ठीक है। अब बोसॉन्स को भी 2 तरह से मैं डिवाइड कर रहा हूं।
एक तुम्हारे पास में ऐसे पार्टिकल जिनका रेस्ट मास क्या हो, 0 हो। एक तो ऐसे पार्टिकल जिनका रेस्ट मास क्या हो, रेस्ट मास क्या हो, 0 हो। एक ऐसा पार्टिकल जिनका रेस्ट मास क्या हो तुम्हारे पास में, नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो जिनका रेस्ट मास 0 होता है ऐसे पार्टिकल कौन कौन से हैं, एक तो है तुम्हारे पास में फोटोन, गामा फोटोन, ठीक है, और एक है तुम्हारे पास में ग्रेविटोन, ग्रेविटोन, ठीक है। इसकी स्पिन होती है 1, इसकी स्पिन होती है 2, ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसे पार्टिकल जिनका रेस्ट मास तुम्हारे पास में 0 नहीं हो, तो वो पार्टिकल्स होते हैं तुम्हारे पास, उनको बोलते हैं अपन, उनको बोलते हैं मेसोन पार्टिकल, मेसोन्स, ठीक है, मेसोन पार्टिकल्स। तो ये कितने, 3 तरह से हो सकते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई 0, इनको बोलते हैं पायोन्स। क्या बोलते हैं इनको, पायोन्स। एक होता है कायोन्स, के प्लस एंड के 0, इनको बोलते हैं कायोन्स। एक होता है ईटा, ठीक है ना, ईटा 0, ये होता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में ध्यान रखना, ये ट्रिपलेट होते हैं, ये 2 पाए गए हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबलेट। ये तुम्हारे पास में क्या है, सिंगलेट, सिंगलेट, ठीक है। अगर मैं इसके एंटी पार्टिकल्स की बात करूं, एंटी पार्टिकल्स की बात करूं तो के प्लस का क्या हो जाएगा, के माइनस एंड के 0 बार, ये क्या है इसके एंटी पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। और इनके पाई प्लस का पाई माइनस, पाई माइनस का पाई प्लस, पाई 0 को पाई 0 बार एंटी पार्टिकल्स है, ठीक है। इसका नीटा 0, इसका नीटा का ईटा ही होता है एंटी पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं सेल्फ कंजुगेट पार्टिकल्स, अभी बताऊंगा उनके बारे में, ठीक है। तो ये सिंपल एलिमेंट्री पार्टिकल्स 2 से डिवाइड हुआ, बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स। बोसॉन्स जिनकी स्पिन फुल इंटीजर होती है, फर्मियोन्स जिनकी स्पिन हाफ, 3/2, 5/2 होती है। अब बोसॉन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिनका रेस्ट मास 0 होता है, जिनका रेस्ट मास 0 नहीं होता। ऐसे पार्टिकल जिनका रेस्ट मास 0 होता है वो होते हैं फोटोन एंड ग्रेविटोन। फोटोन की स्पिन 1 होती है, ग्रेविटोन की स्पिन 2 होती है। ऐसे पार्टिकल जिनका रेस्ट मास 0 नहीं होता है वो मेसोन्स होते हैं, ये तुम्हारे पास होते हैं। इन सबकी स्पिन, इन सबकी स्पिन तुम्हारे पास में ध्यान रखना 0 होती है। जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे यहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लो, स्पिन 0, स्पिन 0, स्पिन इसकी भी 0, ठीक है। अब चलते हैं अपन फर्मियोन्स की तरफ, ठीक है। तो फर्मियोन्स तुम्हारे पास, इसमें को भी 2 तरह से डिवाइड किया गया है फर्मियोन्स को, 2 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है तुम्हारे पास में लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स, और दूसरा है तुम्हारे पास में बेरियॉन्स, और इसका दूसरा नाम है हेड्रॉन्स। ये हैवी होते हैं, ये लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए इसको नाम हेड्रॉन्स है, बेरियॉन्स का नाम हेड्रॉन्स है। अब देखो जो लेप्टॉन्स है वो तुम्हारे पास में कौन कौन से हो सकते हैं, इसको भी तुम्हारे पास 3 तरह से डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, मियोन, मियोन का न्यूट्रिनो, एंड टोयोन, टोयोन का न्यूट्रिनो। ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पार्टिकल्स हो गए, ये सारे पार्टिकल्स हैं। इन सबकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है, इनकी स्पिन होती है हाफ, हाफ स्पिन होती है, ठीक है। जब मैं एंटी पार्टिकल की बात करूं, एंटी पार्टिकल्स की बात करूं तो पॉजिट्रॉन, न्यू ई बार, न्यू प्लस, न्यू मू बार, टो प्लस, न्यू टो बार, ये इसके एंटी पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। ये पार्टिकल्स है, ये एंटी पार्टिकल्स है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मैं बात करता हूं बेरियॉन्स की, ठीक है। तो बेरियॉन्स को भी 2 तरह में, 2 में डिवाइड किया गया है। बेरियॉन्स को भी 2 में डिवाइड किया गया है। जो बेरियॉन्स है उनको 2 में डिवाइड गया है। एक तो है तुम्हारे पास में न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स में एक तो प्रोटॉन हो गया और एक तुम्हारे पास में न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। प्रोटॉन को मैं लिख सकता हूं एंटी पार्टिकल पी प्लस, सॉरी पी बार, और इसका एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन का बार। ये तुम्हारे पास में हो गया प्रोटॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन के ऊपर ऐसे कर दो, इसके ऊपर चार्ज प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसका एंटी पार्टिकल। जब मैं बेरियॉन्स में एक न्यूक्लियॉन्स होता है, एक होता है हाइपरऑन्स,
HYPERONS, हाइपरॉन्स, ठीक है, हाइपरॉन्स। तो हाइपरॉन्स की बात करूंगा तो ये तुम्हें ऐसे डिवाइड किया गया है, इसको देख लो, 4 में डिवाइड किया गया है। ये विजिबल है ना, एक बार मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो ये जो हाइपरॉन्स है तुम्हारे पास, ये जो हाइपरॉन्स है, एक तो होता है तुम्हारे पास लैम्डा 0, एक होता है सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, ठीक है। एक होता है तुम्हारे पास में कैस्केड माइनस, कैस्केड 0, और एक लास्ट होता है ओमेगा माइनस, ओमेगा माइनस। तो इन सब की भी स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। इन सब की भी स्पिन कितनी होती है, हाफ। किसको छोड़ के, ओमेगा माइनस। ओमेगा माइनस की जो स्पिन है वो होती है 3/2, ठीक है। तो ये वाली टेबल जो है तुम्हें याद करनी है भाई, है ना। ये वाली जो टेबल है वो तुम्हें याद होनी चाहिए। अब ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पाया जाता है, देखो ट्रिपलेट है तुम्हारे पास में, ये सिंगलेट है, ये डबलेट है, ये सिंगलेट है, ये तो दिख रहा है तुम्हें। ये ध्यान रखना, ये डबलेट के फॉर्म में पाया जाता है ना। ये जो है ये डबलेट होता है, डबलेट, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस दोनों साथ में पाए जाते हैं। क्यों है अभी मैं बताऊंगा इनका रीजन। तो अभी तुम्हें क्या करना है, इस टेबल को याद करना है, ठीक है। कैसे याद करोगे, सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बोसॉन्स एंड फर्मियंस। बोसॉन्स को फिर दो में डिवाइड किया गया है। बोसॉन्स एक ऐसे पार्टिकल जिनका रेशनल मास 0 होता है, एक ऐसे पार्टिकल जिनका रेशनल मास 0 नहीं होता है। जिनका रेशनल मास 0 होता है वो दो पार्टिकल्स है, फोटोन एंड ग्रेविटॉन। फोटोन की स्पिन 1 होती है एंड ग्रेविटॉन की स्पिन 2 होती है। अब अपन बात करते हैं किसकी, ऐसे पार्टिकल जिनका रेशनल मास 0 नहीं होता, उनको बोलते हैं मेसोन पार्टिकल्स, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, पायोन्स, कायोन्स, ईटा। पायोन्स, PIONS, पायोन्स, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई 0, ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। कायोन्स, K प्लस, K0, डबलेट के फॉर्म में। ईटा सिंगल पार्टिकल है। फिर बात आती है, इसमें लिखना चाहो तो लिख लो ना, है ना, इसको कायोन्स लिख दिया मैंने। फिर बात आती है फर्मियोन्स की। फर्मियोन्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो हल्के पार्टिकल्स, एक भारी पार्टिकल्स। हल्के पार्टिकल्स को बोलते हैं लेप्टॉन्स, है ना। एक भारी पार्टिकल को बोलते हैं बेरियंस या हेड्रॉन्स। तो हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं, लेप्टॉन्स जो हल्के पार्टिकल होते हैं, उनको 3 पार्ट है जिसका, एक तो इलेक्ट्रॉन फैमिली, एक म्यूऑन फैमिली, एक टोयोन फैमिली। जो इलेक्ट्रॉन फैमिली है उसमें इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। जो म्यूऑन फैमिली है उसमें म्यूऑन और म्यूऑन का न्यूट्रिनो, और जो टोयोन फैमिली इसमें टोयोन और टोयोन का न्यूट्रिनो। एंटी पार्टिकल्स मैंने अलग से लिख दिए इसके। फिर अपने पास में हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स को भी तुम्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो न्यूक्लियॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एक होता है तुम्हारे पास में हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, हाइपरॉन्स में एक तो लैम्डा हो गया, एक तुम्हारे पास में सिग्मा हो गया। सिग्मा ट्रिपलेट होते हैं, लैम्डा 0 ये सिंगलेट होता है। एक होता है कैस्केड, CASCADE, कैस्केड पार्टिकल्स। तो 2 ये डबलेट होता है, सिग्मा कैस्केड माइनस, कैस्केड 0, और एक होता है ओमेगा माइनस जिसकी स्पिन कितनी होती है 3/2। ये सारी मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, अलग से लिखवाऊंगा इन सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये तुम्हें टेबल, इसको 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार देखो, अपने हाथ से अलग से लिख के देखो, इसी फॉर्म में तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। जब ये तुम्हें टेबल याद हो जाएगी तो तुमसे मैं पूछूं कि जल्दी से मुझे बताओ हाइपरॉन्स कौन से हैं, तो तुम बता दो कि सर जो लैम्डा 0 है, सिग्मास है, कैस्कार्ड है और ओमेगा माइनस है, ये सारे हाइपरॉन्स है। मैं तुमसे पूछूं कि लेप्टॉन्स बताओ, तो लेप्टॉन फैमिली क्या है, इलेक्ट्रॉन, टोयोन और म्यूऑन, उसके न्यूट्रिनो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है। मेसॉन्स क्या है, पायोन्स, कायोन्स एंड ईटा, ये मेसॉन्स है। तो ये सब तुम्हें याद होनी चाहिए। तो आगे जब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट मैं बोलूंगा जो स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं वो कायोन्स और हाइपरॉन्स होते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कायोन्स कौन कौन, कायोन्स इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं, हाइपरॉन्स कौन कौन से होते हैं, उनके स्ट्रेंज पार्टिकल, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, है ना। समझ में नहीं आए तो ये बोसोन है, फर्मियोन्स है, रेशनल मास 0, रेशनल मास नॉट इक्वल टू 0, फोटोन, ग्रेविटॉन, ये मेसॉन्स है जिसकी स्पिन सबकी 0 होती है, ये पायोन्स, कायोन्स, सिंगलेट, ईटा, ईटा बोलते हैं इसको। फर्मियोन्स में लेप्टॉन्स और बेरियंस, लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टोयोन, इसका न्यूट्रिनो तीनों के, ये इसके एंटी पार्टिकल्स हैं। इन सबके स्पिन हाफ होता है, ओमेगा माइनस का 3/2 होता है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया, इसके एंटी पार्टिकल P माइनस, न्यूट्रॉन का बार, और जो हाइपरॉन्स है उसके अंदर लैम्डा 0, सिग्मास, कैस्कार्ड एंड ओमेगा माइनस, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया? चलो पॉज करके नोट कर लेना और इसको याद भी कर लेना, है ना, इसको तुम्हें याद भी करना है। आज के लेक्चर के बाद में नेक्स्ट डे से मैं कभी भी पूछूं कि बताओ मुझे हाइपरबोन्स कौन कौन से हैं, तो तुम्हारा तब की तब आंसर आना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हेडिंग लिख लो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो लिख लो, है ना। अब इसमें लिखो बेसिक पैरामीटर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बेसिक पैरामीटर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। बेसिक पैरामीटर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बेसिक पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला लिख लो मास, पहला लिखो मास। इसमें लिखो मास, तो तुम्हें पता है मास क्या होता है, पर इसमें इतना लिख लो, द मास ऑफ द पार्टिकल्स, द मास ऑफ द पार्टिकल्स is represented in energy units, in energy units, एनर्जी यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पार्टिकल्स और यहाँ पे लिख लो मास। तो कुछ पार्टिकल्स के लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, इनके तुम याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो तुम्हें याद होंगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तुम्हें पता होगा कि 0.511, ये सारी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैं लिखता हूँ प्रोटॉन, इसका होता है 938.3। फिर मैं लिख रहा हूँ न्यूट्रॉन, इसका होता है 939.6। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पाई प्लस हो या फिर पाई माइनस हो, एक ही बात है ना, पाई प्लस पाई माइनस दोनों को मैं लिख रहा हूँ, दोनों के सेम होते हैं क्योंकि एक दूसरे का एंटी पार्टिकल होता है, और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मास हमेशा इक्वल होता है। इसका होता है 139.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैं लिख रहा हूँ पाई जीरो का, इसका होता है 134.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैं लिख रहा हूँ के प्लस का, इसका होता है 493 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर के जीरो का 497 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैं लिख रहा हूँ ईटा का, इसका होता है 549, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने सफिशिएंट है, और भी लिख सकते हो तुम चाहो तो, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस, लेकिन बीच बीच में आएंगे वो पता लग जाएगा। क्यों? देखो जब अपन आगे जब पढ़ेंगे एनर्जी का कंजर्वेशन देखेंगे, है ना, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन देखेंगे, तो उसमें कुछ पार्टिकल का तुम्हें मास पता होना चाहिए, ये तो तुम्हें जनरली पता ही होगा, ठीक है। एक दो चार दिए और याद रख लेना, याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया? ये तुम्हारे पास पहली बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, मास। नेक्स्ट देखते हैं चार्ज। नेक्स्ट लिख लो चार्ज। तो पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, या तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, है ना। तो लिख लो चार्ज, चार्ज। सेकंड लिखो चार्ज, लिख लो द चार्ज ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल, द चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल, द चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल्स may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सेकंड लिख लो इसके अंदर, एंटी पार्टिकल्स हैव अपोजिट चार्ज। तो एंटी पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपोजिट चार्ज रखते हैं। थर्ड लिख लो इसके अंदर,
some particles are self conjugate, some particles are self conjugate, कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स आर सेम, ऐसे पार्टिकल जिनका जो कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल दोनों सेम हो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इसका जैसे ईटा जीरो है, ईटा जीरो है, तो ऐसा नहीं कि इसका एंटी पार्टिकल ईटा जीरो बाहर होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूं पाई जीरो गामा फोटोन, ठीक है, गामा फोटोन। ये जो बोसोन्स होते हैं, इंटरमीडिएट बोसोन्स, ये भी क्या होते हैं तुम्हारे पास में सेल्फ कॉन्जुगेट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट, क्योंकि इनका एंटी पार्टिकल गामा है, गामा फोटोन, इसका एंटी पार्टिकल भी गामा फोटोन ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे गेट बार में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ कॉन्जुगेट पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन दे दे, है ना, न्यूट्रॉन दे दे, ठीक है, और इसके अलावा सिग्मास दे दे, और एक तुम्हें मान लो ईटा जीरो दे दिया, तो तुम क्या लगा दो, ईटा जीरो। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों क्या है, सेम है। नोट कर लो इतना। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास में मैं तुमसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन है, इसका एंटी पार्टिकल तुम जब बता दोगे सर पॉजिट्रॉन, चलो ठीक है। लेकिन जैसे तुम्हारे पास में न्यूट्रॉन दे दिया, है ना, न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसका एंटी पार्टिकल कैसे पहचानोगे? चार्ज तो तुम्हारे पास में, इसमें तो माइनस प्लस है, लेकिन इसके तो अंदर माइनस प्लस नहीं आएगा ना। तो ऐसे पार्टिकल्स को कैसे पहचानोगे कि इसका एंटी पार्टिकल्स अपन कैसे निकालें, ठीक है ना। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, अब चार्ज से तो नहीं कर सकते हैं अपन, क्या तो यूज में लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर यूज में लेते हैं हेलिसिटी, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर नीचे लाइन से, फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स द एंटी पार्टिकल, फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स the neutral particles, the antiparticles may have opposite angular momentum और opposite helicity, ठीक है। हेलिसिटी क्या होती है मैं बता रहा हूं अभी, अपोजिट एंगुलर मोमेंटम या अपोजिट हेलिसिटी। तो उनको जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यू के अंदर, चलो तुमने बता दिया पार्टिकल एंटी पार्टिकल, उसको चार से डिफरेंशिएट करें, लेकिन अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उसको क्या तो मैग्नेटिक मोमेंट से करेंगे या फिर किससे करेंगे, हेलिसिटी से करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन है, इसको कैसे करेंगे अपन डिफरेंशिएट? इसको मैग्नेटिक मोमेंट से करेंगे। जो न्यूट्रॉन होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारे पास में कितना होता है, जो म्यू एन होता है उसका मैग्नेटिक होता है -1.91 म्यू एन, ठीक है ना, म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेटोन नंबर के अंदर म्यू एन, ठीक है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटोन है। ये मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। ऐसे जो तुम्हारे पास में जो एंटी पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन का, उसका होता है 1.91 म्यू एन। तो कहने का मतलब इसको कैसे पहचाना अपन ने? अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट से, अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम हो, है ना, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट भी तुम्हारे पास में क्या हो, सेम हो। तो लिख लो एग्जांपल 2 तुम्हारे पास, एग्जांपल 2 जैसे तुम्हारे पास में तो न्यूट्रिनो है एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यू एंड न्यू बार, ये है तुम्हारे पास। तो इसको कैसे पहचानोगे? तो इसको अपन हेलिसिटी द्वारा पहचानेंगे, है ना, फ्रॉम हेलिसिटी, फ्रॉम
हेलिसिटी। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ध्यान रखना इंटरव्यू के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, जो हेलिसिटी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू -1, एच इज इक्वल टू +1। -1 किसके लिए होता है, न्यूट्रिनो के लिए, +1 किसके लिए होता है, एंटी न्यूट्रिनो के लिए, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, हेलिसिटी। हेलिसिटी, हेलिसिटी कुछ नहीं है, हेलिसिटी जस्ट एक प्रोजेक्शन है, स्पिन का प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम बताने का। तो लिख लो, इसके अंदर लिखना चाहो तो वैसे इतना जरूरी नहीं है, लिख लो, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ ए पार्टिकल। हेलिसिटी लिख लो, हेलिसिटी क्या होती है, देखो, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन, it is the projection of spin onto the particle of a particle onto the direction of the momentum, onto the direction of its momentum, onto the direction of its momentum, ऑफ इट्स मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास में ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम चार्ज से डिफरेंशिएट नहीं करते हो तो अपन उसको मैग्नेटिक मोमेंट या हेलिसिटी से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये एच जो होता है, एस वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन एस वेक्टर मोड पी वेक्टर, दिस इज द हेलिसिटी, दिस इज द हेलिसिटी, ओके। तो यहां तक नोट कर लो जल्दी से, फिर पर आगे चलते हैं। तो ये जो हेलिसिटी जो होती है ना, ध्यान रखना, हेलिसिटी जो होती है अप्लाई ओनली फॉर डिराक पार्टिकल्स। डिराक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जिनका मास जो है वो लगभग 0 के बराबर हो। तो न्यूट्रिनो जो है, वैसे तो इनका मास 0 नहीं होता है, इनका मास कुछ ना कुछ होता है, 50 से 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन कैलकुलेशन को इजी, प्रैक्टिकली इसको यूज में लेने के लिए, इजी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका मास लगभग 0 के बराबर कर देते हैं। तो जो हेलिसिटी है वो उन्हीं पार्टिकल्स की निकाल सकते हैं जो कि डिराक पार्टिकल्स हो, जिनका मास लगभग 0 के बराबर हो, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी स्पिन। नोट करो इसको, हो गया, पॉज करके नोट कर लेना। तो ये समझ में आया कि चार्ज तो ठीक है तुम्हारे पास में, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी तो होते हैं ना जिनके पास में चार्ज है पर उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे पार्टिकल्स को किससे डिफरेंशिएट करेंगे फिर, क्या तो मैग्नेटिक मोमेंट से और या फिर हेलिसिटी से। अगर वो मैग्नेटिक मोमेंट से भी डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिनो, तो अपन उसको फिर हेलिसिटी से डिफरेंशिएट करेंगे। हेलिसिटी क्या होता है, ये जस्ट एक स्पिन का प्रोजेक्शन होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम के ऊपर। चलो हो गया, नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर, थर्ड लिखो स्पिन। थर्ड लिखो स्पिन। स्पिन, स्पिन क्या होती है लिख लो इसके अंदर, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की, है ना। इन क्वांटम मैकेनिक्स और पार्टिकल फिजिक्स, स्पिन इज एन इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स, spin is an intrinsic form of angular momentum।
एंगुलर मोमेंटम का एक इंट्रिंसिक फॉर्म होता है, ठीक है ना, विच इज कैरिड बाय एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो वैसे अपन स्पिन के बारे में और, जैसे स्पिन इसकी हाफ कैसे होती है, 1 कैसे लेते हैं, 2 कैसे लेते हैं, 3/2 कैसे लेते हैं, ये अपन एक बार क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ेंगे। तो वहां पे अपन स्पिन के बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओनली अपन को बस इतना बताना है कि स्पिन कौन से पार्टिकल की स्पिन हाफ होती है, कौन से की फुल इंटीजर होती है, ठीक है। तो जो बोसोन्स होते हैं इनकी जो स्पिन होती है फुल इंटीजर होती है, ठीक है। बोसोन्स की स्पिन जो होती है जैसे 0, 1, 2, 3 इंटीग्रल स्पिन, ठीक है। और जो फर्मियोन्स जो होते हैं इनकी स्पिन होती है तुम्हारे पास में हाफ, 3/2, 5/2, तो हाफ ऑड इंटीजर स्पिन, ठीक है। तो ये नोट कर लो जल्दी से। अब मैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पिन, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ऐसे लिख लो। पहले इलेक्ट्रॉन फैमिली लिख लो, तो माइनस, म्यू माइनस, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मास, ठीक है। ये हो गया कैस्केड पार्टिकल हो गया, 0 माइनस भी लिख दिया इसके अंदर मैंने, 0 भी लिख दिया, ठीक है ना। इन सब की तो स्पिन कितनी होती है, इन सब की स्पिन होती है तुम्हारे पास में हाफ, इन सब की होती है हाफ, सेम, ये भी सेम होती है, इसकी 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 भी सेम होती है। लेकिन जो ओमेगा माइनस है इसकी स्पिन कितनी होती है तुम्हारे पास में, इसकी स्पिन होती है 3/2, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मैं तुम्हारे पास में और ले रहा हूं पार्टिकल्स, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्पिन, ठीक है। तो पार्टिकल जैसे तुम्हारे पास में ये है पाई प्लस माइनस 0, या फिर k प्लस k0, या फिर ईटा, इन सब की स्पिन कितनी होती है, 0 स्पिन होती है, ठीक है। ये पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल्स है, मेसोन्स पार्टिकल्स। ये सारे पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स है तुम्हारे पास में बेरियंस पार्टिकल, ये सारे हैं तुम्हारे पास बेरियंस, ठीक है। टेबल में लिखवाया था मैंने, तो नोट करो इसको जल्दी से। हो गया नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी पेरिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी है पेरिटी। पेरिटी क्या होती है, जस्ट एक मिरर रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है ना। पेरिटी एक जस्ट मिरर रिफ्लेक्शन होती है। अगर तुम्हारे पास में पेरिटी की वैल्यू 2 हो सकती है, या +1 या -1। +1 है इसका मतलब सिमेट्री को एग्जिस्ट कर रही है, अगर -1 है तो सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहां पे एंटी सिमेट्री बनेगी। चलो नेक्स्ट लिख लो पेरिटी, फोर्थ पेरिटी P, ठीक है। ध्यान रखना पहली चीज तो पेरिटी जो है एक मल्टीप्लीकेटिव क्वांटिटी होती है। मतलब जब मान लो 2 पार्टिकल्स है,
दोनों को पैरिटी को एक साथ बताना, रिजल्टेंट पैरिटी बतानी है, तो दोनों को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिख लो, पैरिटी इज एन ऑपरेशन सच दैट पैरिटी इज एन ऑपरेशन सच दैट मान लो तुम्हारे पास में पैरिटी है, अगर मैं इसको कोई फंक्शन पे अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, साई माइनस आर टी। अगर मैं वापस इसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, साई आर टी, सेम फंक्शन मिल जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, अगर पी बराबर प्लस 1 है तो, अब पी इज इक्वल टू प्लस 1 है तो इवन पैरिटी, एंड p इज इक्वल टू अगर -1 है तो ऑड पैरिटी। ओके, नोट कर लो। पैरिटी रिप्रेजेंट द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम। क्या करता है, रिप्रेजेंट, लिख लो, पैरिटी रिप्रेजेंट द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जस्ट एक मिरर रिफ्लेक्शन होता है पैरिटी। अगर p इज इक्वल टू प्लस 1 है तो मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। अगर तुम्हारे पास में p इज इक्वल टू -1 है तो सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसमें लिख लो नेक्स्ट, जो पैरिटी है इसको जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है तुम्हारे पास में ऑर्बिटल पैरिटी, एक है तुम्हारे पास में इंट्रिंसिक पैरिटी। ठीक है, ऑर्बिटल पैरिटी कैसे निकालेंगे, p इज इक्वल टू -1 टू द पावर l से। l क्या है तुम्हारे पास में, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, इंट्रिंसिक पैरिटी ये तुम्हारे पास में इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट मतलब ये प्रॉपर्टी पहले से होती है तुम्हारे पास में, ऑलवेज एग्जिस्ट। ये तुम्हारे पास में ऑलवेज एग्जिस्ट होती है। ठीक है, ये क्या तो तुम्हारे पास में +1 होगी या फिर तुम्हारे पास में क्या होगी, -1। ये तुम्हारे पास में इसकी पैरिटी होती है। ठीक है, और ये कब एग्जिस्ट करती है, जब अपने पास में कुछ ना कुछ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ पार्टिकल्स और उसकी पैरिटी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्टिकल्स और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैरिटी। तो पार्टिकल्स जैसे मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, टोयॉन है, न्यूट्रिनो है, लैम्डा 0 है, सिग्माज है, कैस्केड -0 है, और एक तुम्हारे पास में ओमेगा माइनस है। इन सब की जो पैरिटी होती है, ध्यान रखना, +1 होती है। इन सब की पैरिटी तुम्हारे पास में +1 होती है, सबकी पैरिटी +1 होगी, है ना, सबकी पैरिटी +1 होगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं पैरिटी पार्टिकल्स एंड पैरिटी। जैसे मेरे पास में पाई ±0, k + 0, ईटा 0। ठीक है, इनकी पैरिटी होती है तुम्हारे पास में -1। तो वैसे तो अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन सिंपल जो फर्मियोन्स है ना, सिंपली फर्मियोन्स सारे, एक जैसे ये बोसोन्स है, एक तो होता है स्केलर बोसोन्स, एक होता है वेक्टर बोसोन्स। स्केलर बोसोन्स की स्पिन क्या होती है, 0 होती है। एक होता है वेक्टर बोसोन्स की स्पिन क्या होती है, 1।
टोटल अपन बोसोन्स याद नहीं बोलेंगे, फिर भी तुम याद करने का तरीका तुम ये यूज में ले सकते हो कि जो फर्मियोन्स हैं, सिंपली जो फर्मियोन्स है जो मैंने टेबल के अंदर लिखा था, उनकी पेरिटी +1 होती है, ये इंट्रिंसिक पेरिटी है, इंट्रिंसिक पेरिटी है। और जो बोसोन्स हैं, जो सिंपल मैंने जिनका रेस्ट मास इज नॉट इक्वल टू 0 आया था, जिनको अपन बोलते हैं क्या, मेसोन, उनकी पेरिटी तुम्हारे पास में -1 यानी कि ओड पेरिटी होती है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं अपन। पेरिटी दो तरह से हो सकती है, एक तो ऑर्बिटल पेरिटी, एक इंट्रिंसिक पेरिटी। ऑर्बिटल पेरिटी जिसका p = -1/L, ठीक है, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, तो ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन इंट्रिंसिक पेरिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये +1 या -1 हो सकती है। तो सिंपल याद करने का तरीका, ऐसा होता नहीं है वैसे, फर्मियोन्स के लिए +1 और बोसोन्स के लिए -1। अब कुछ बोसोन्स से सारे बोसोन्स नहीं है, कुछ फर्मियोन्स से सारे फर्मियोन्स नहीं है। ओके, तो ये नोट करो जल्दी से। हो गया, कर लो जल्दी से। फिर अपन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का डिवाइडेशन देखेंगे कि उनका डिवाइडेशन किस बेस पे किया गया, मास के बेस पे किया गया है या इंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग वीक इंट्रैक्शन के बेस पे किया गया है, किस तरह से इनका इंट्रैक्शन किया गया है। फिर अपन देखने वाले हैं कि कैसे तुम्हारे पास में एक तो होते हैं कंजर्वेशन लॉ, एक तो होते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, और एक होते हैं तुम्हारे पास में एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी मतलब कहने का मतलब अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन अपन इनका कंक्लूजन अपना ओनली 2 से 3 पेज के अंदर हो जाएगा। ठीक है, वही तुम्हें पढ़ के जाना है एग्जाम में, वही तुम्हें याद रखना है। लेकिन ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मान लो कहीं तुम इंटरव्यू फेस करो या फिर तुम किसी कहीं पे स्टडी करो, पढ़ाओ कहीं पे, तो तुम आसानी से ये सब चीजें पढ़ा सकते हो। हो गया, चल। अब लिखो नेट पेरिटी, लिखो नेट पेरिटी। नेट पेरिटी क्या होती है, इज इक्वल टू ऑर्बिटल पेरिटी, ऑर्बिटल पेरिटी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है तुम्हारे पास में, मल्टीप्लाई इंट्रिंसिक पेरिटी। ठीक है ना, इंट्रिंसिक पेरिटी, इंट्रिंसिक पेरिटी, इंट्रिंसिक। तो जो पेरिटी होगी तुम्हारे पास में, इज ए मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी, पेरिटी इज ए, पेरिटी इज ए मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी, एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट लिख लो, बोसोन्स एंड एंटी बोसोन्स हैव सेम पेरिटी, बोसोन्स एंड एंटी बोसोन्स हैव सेम पेरिटी, सेम पेरिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हारे पास में K+ है एंड K- है, इन दोनों की पेरिटी क्या होगी तुम्हारे पास में, -1 ही होगी। बोसोन्स की -1 होती है ना, तो -1 होगी उनकी पेरिटी। ठीक है ना, लेकिन जो फर्मियोन्स और एंटी फर्मियोन्स है उनकी अपोजिट पेरिटी होती है। फर्मियोन्स एंड एंटी फर्मियोन्स, फर्मियोन्स एंड एंटी फर्मियोन्स हैव अपोजिट पेरिटी, हैव अपोजिट पेरिटी, अपोजिट पेरिटी। ठीक है, अपोजिट पेरिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में एग्जांपल है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी पेरिटी कितनी होती है, +1, लेकिन जो पॉजिट्रॉन होगा पेरिटी कितनी हो जाएगी इसकी, -1। ठीक है, तो ये नोट कर लो, और ये जो तीनों पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरिटी के केस में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये याद रख लो। बोसोन्स, सारे बोसोन्स नहीं, मेसोन्स की पेरिटी कितनी होती है, ओड होती है,
और फर्मियोन्स की पेरिटी इवन होती है ना, ये याद करो। इतना पेरिटी के अंदर सफिशिएंट, इतना याद कर लेते हो तो बहुत है, ठीक है, फिर तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे। हो गया। अब नेक्स्ट लिखो इसके अंदर लाइफ टाइम, फिफ्थ लिखो लाइफ टाइम। फिफ्थ लिखो लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, ठीक है। लाइफ टाइम कैसे डिसाइड करते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन, ठीक है ना। देखो डिसाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। डिसाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन। अब इसमें कुछ स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, न्यूट्रिनो हुआ, ये सारे स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। गामा फोटोन हुआ, गामा फोटोन, ये सारे स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना। ये मान के चलो इनका लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, ये मान के चलना, ठीक है। और कुछ ऐसे पार्टिकल अनस्टेबल पार्टिकल्स, अदर पार्टिकल्स आर अनस्टेबल, अदर पार्टिकल्स आर अनस्टेबल, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ पार्टिकल्स लिख रहा हूँ, सारे नहीं लिख रहा है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्टिकल्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम किसमें है, ये सेकंड्स में है, ठीक है ना, पार्टिकल्स और लाइफ टाइम। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिख दिया न्यूट्रॉन, म्यू माइनस पाई प्लस माइनस के प्लस के जीरो या पाई जीरो, ठीक है ना, इतने लिख रहा हूँ और लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो देखो जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है इसका लाइफ टाइम होता है 10⁻³ सेकेंड। जो म्यूऑन्स है इसका लाइफ टाइम होता है 10⁻⁻6 सेकेंड, है ना। ये लगभग होता है तुम्हारे पास में, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं। इसका होता है तुम्हारे पास में 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड। इसका भी लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड। इसका होता है लगभग 10⁻⁻16 सेकेंड, सेकेंड्स के अंदर सारी। अब तो मुझे बोलोगे कि सर इनको कैसे याद करें, ये तो हम भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तुम्हें याद नहीं रखने हैं, बस तुम इतना तो कर सकते हो ना, स्टेबल पार्टिकल्स है, ये स्टेबल पार्टिकल्स याद रख लो, ठीक है। इसमें जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो तुम्हारे पास में 1000 सेकंड होता है तुम्हारे पास लाइफ टाइम। तो कुछ एक दो पार्टिकल्स की याद रख लो, सबको याद करने की जरूरत नहीं है ना। अब तुम जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे कि जो तुम्हारे पास में ये कायोन्स होते हैं ना, अभी मैं बताऊंगा। कायोन्स जो होते हैं ये एक स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं, और स्ट्रेंज पार्टिकल्स जो डीके होते हैं वो कौन सी इंटरेक्शन के द्वारा होते हैं, वीक इंटरेक्शन के द्वारा, है ना। ये कौन से पार्टिकल है, स्ट्रेंज पार्टिकल। ये कंफ्यूज मत होना भी, है ना, स्ट्रेंज पार्टिकल्स कैसे लिख दिया सर ने, वो आगे बताऊंगा तुम्हें भी। तो ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जब स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज पार्टिकल वीक इंटरेक्शन, और वीक इंटरेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक टाइम कितना बताया था, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻10 के आसपास होता है। तो ये आ गया तुम्हारे पास। जो पाई जीरो है ये किसके इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ठीक है ना। ये पाई जीरो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से द्वारा वीक होता है, ये डीके होता है, तो इसलिए इसका ये टाइम सेकंड आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे होता है तुम्हारे पास में। और ये भी तुम्हारे पास में जो लेप्टॉन्स है ये भी तुम्हारे पास में कैसे होते हैं, वीक होते हैं, इसलिए तुम्हारे पास में ये भी आ गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट करो।
तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स थे, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बेसिक पैरामीटर्स हैं। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, इसी से रिलेटेड आया था, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन लेक्चर को खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो मास के बेस पे क्लासिफिकेशन, या फिर अपन बोले इंटरेक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन। मतलब धीरे धीरे देखने तुम्हें बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा। और पार्टिकल फिजिक्स एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी है और इजी सब्जेक्ट भी है, मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है ना, और सब कुछ समझ में भी आएगा। तो अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में तुम्हें ये लगेगा कि सर क्या क्या याद रखें हम, ठीक है ना। तो जब तुम 1 2 बार 3 बार पढ़ोगे इसको तो आसानी से याद हो जाएगा। तुम इनके सारे क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे, जितने भी क्वेश्चन जैसे रिएक्शन आती है ना, पाई प्लस प्लस पाई माइनस इक्वल टू के प्लस, फिर खाली फिर फिलिंग द ब्लैंक, उसमें एक्स एक्स क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन तुम करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है वो लिख लो, क्वेश्चन नेट में पूछा है, शायद 2013 में देखना है ना, 2013 में, 12 में, 11 में किसी में पूछा है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पार्टिकल्स, कंसिडर द फॉलोइंग पार्टिकल्स, कंसिडर द फॉलोइंग पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या क्या दे रखा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाई जीरो एंड इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा प्लस। ये डेल्टा प्लस रेजोनेंस, ये रेजोनेंस पार्टिकल होता है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड इन डिक्रीजिंग लाइफ टाइम, ऑर्डर्ड इन डिक्रीजिंग लाइफ टाइम, decreasing lifetime. The correct arrangement is as follows. The correct arrangement is as follows. Is as follows. Option A है पाई जीरो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, डेल्टा प्लस। ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, डेल्टा प्लस, पाई जीरो, प्रोटॉन, ठीक है। ऑप्शन सी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई जीरो, डेल्टा प्लस। एंड ऑप्शन डी है डेल्टा प्लस, न्यूट्रॉन, पाई जीरो एंड प्रोटॉन। चलो ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या बोल रहा है कि ये 4 पार्टिकल्स हैं, तुम्हें डिक्रीजिंग लाइफ टाइम में लिखना है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा जिसका लाइफ टाइम है, फिर उससे छोटा लाइफ टाइम, फिर सबसे छोटा लाइफ टाइम, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास में 4 पार्टिकल्स है, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई जीरो, डेल्टा प्लस, ठीक है। तो प्रोटॉन तो तुम्हें पता है कैसा होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल, वो स्टेबल का मतलब जो बहुत टाइम बाद में क्या हो, तुम्हारे पास में स्प्लिट होता है, मतलब ये स्टेबल पार्टिकल, उसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा तुम्हें पता है प्रोटॉन है, पहले प्रोटॉन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है तुम्हारे पास में, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कितना होता है, 10 टू द पावर 3। पाई जीरो होता है, पाई जीरो का कितना होता है तुम्हारे पास में, पाई जीरो का लाइफ टाइम 10 टू द पावर -16, ठीक है। न्यूट्रॉन का तुम याद कर लोगे, पाई जीरो तुम्हारे पास में कैसा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इसका 10 टू पावर -16। अच्छा, ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस पार्टिकल, रेजोनेंस पार्टिकल। और ये हमेशा जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के द्वारा डीके होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और उसका लाइफ टाइम तुम्हें पता है कितनी होती है, 10 टू द पावर -23। तो देखो पहले तो आएगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इसमें नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा प्रोटॉन का होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें भी नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बी और सी में देखो, बी और सी में दूसरे पे क्या आएगा, न्यूट्रॉन, क्योंकि तुम्हें घटते हुए क्रम में लिखना है ना, न्यूट्रॉन लिख दिया। नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो लाइफ टाइम है वो सबसे कम होता है,
तो ये तो तुम्हारे पास में सबसे लास्ट में आएगा ही। तो बचा क्या है तुम्हारे पास में, पाई जीरो बच गया। ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी, ठीक है ना, ऑप्शन इज सी ऑप्शन, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये जब अपन चीजें पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, तो देखो क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा नहीं है कि बहुत आगे से क्वेश्चन बन रहा है, इंटरेक्शन से क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो। और जैसे पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया था, देखो रेंज प्रोपोर्शनल टू 1/मास, इसकी बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल वो अपना इंटरेक्शन का, तो वहां से भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आया था। तो अपन इन चीजों को छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक टेबल बना लिया उसके अंदर ही सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ से भी बन सकता है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है उसमें तुम्हें छोटी सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन थोड़ी है। अब मैं तुम्हें जब रेजोनेंस पार्टिकल के बारे में बताऊंगा और मैं बोलूंगा कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के द्वारा वीक डीके होते हैं, और तुम्हें पता है कि लाइफ टाइम का जब मैंने ऑर्डर लिखवाया था, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग की होती है और प्रोपोर्शनल टू 1/लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम सबसे कम हो गई। तो तुम यहाँ से भी ऐसे भी देख सकते हो कि तुम्हारे पास में देखो इसका तरीका है कि ये हो रहा है, प्रोटॉन सबसे ज्यादा होगा तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू डीके होता है, इसका लाइफ टाइम सबसे कम होगा। तो पहले प्रोटॉन आएगा, दूसरा डेल्टा प्लस आएगा, पहले प्रोटॉन आएगा, दूसरे में डेल्टा प्लस, लास्ट में डेल्टा प्लस, इसमें तो आ नहीं रहा, इसमें आ गया, ठीक है ना। तो कैसे भी तुम्हारे पास में, और बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं भाई यहाँ से, ठीक है ना। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉपर्टीज है तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। टेबल जो मैंने करवाया था वो टेबल तुम्हें याद रखना ही रखना है। उस टेबल को आज के लेक्चर के बाद में वो टेबल तुम्हें हमेशा के लिए याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं आगे जाके लिखूंगा लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टोयॉन इज द लेप्टॉन पार्टिकल्स, लेप्टॉन फैमिली, ऐसे बोल सकते हो। मेसोन्स, सर मेसोन्स, पायोन्स, कायोन्स, ईटा आर द मेसोन्स फैमिली। सर आप बोल रहे हो हाइपरॉन, तो हाइपरॉन्स का मतलब सिग्मास, लैम्डा, कैशकार्ड एंड ओमेगा माइनस आर द हाइपरॉन पार्टिकल्स। सर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद पता होना चाहिए। आगे अपन और सारी चीजें देखेंगे, जैसे आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, ठीक है ना। एग्जैक्ट कंजर्वेशन के अंदर एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, स्पिन, ठीक है, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, ये सारे एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ हैं। लेप्टॉन नंबर कैसे निकालते हैं, बेरियन नंबर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। बस तुम्हारा ये है कि तुम अब ऐसे नहीं तुम लेक्चर में पढ़ रहे हो तो ठीक है, तुम खाना खा रहे हो, ठीक है ना, या फिर टीवी देखते देखते पढ़ रहे हो, या फिर तुम बच्चों को खिला रहे हो फिर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं पढ़ाई करनी। ऐसी पढ़ाई करनी है तो फिर बाद में छोड़ दो, पढ़ाई मत करो, मत लो एडमिशन, फीस वापस ले लो मुझसे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें वास्तव में पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल एकांत रूम में बैठो, जाके कॉपी पेन लो और फिर तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट करो। वो पढ़ाई हमेशा इफेक्टिव होती है जब वो पढ़ाई तुम 1 घंटे 1.5 घंटे ही करो, और तुम ऐसे पढ़ रहे हो तुम 4 घंटे पढ़ लो, वो इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछो, तुम कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, हर लेक्चर में ये बात बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।